जिस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने और ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब अगर मैं फर्दर बताऊं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ये परमिट करता है वेरिएशन। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ये प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में काम करता है। अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लांट्स एंड द एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफ्टन लीडिंग टू एन इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद अ डिजायरेबल जीन। ये इसकी लिमिटेशन है। अगर मैं बात करूं जैसे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या पंगा पड़ता है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर अपना दही रखा हुआ है संभाल के, और फॉर एग्जांपल आपने एक फर्मेंटर लिया, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर सेक्रोमाइसिस पहले से ही प्रेजेंट था, ईस्ट पहले से ही प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से आपने कर्ड तो डाल दिया, आपको पता नहीं था, कर्ड तो डाल दिया, लेकिन जितनी भी एनर्जी थी, जितने भी प्रोसेस थी, कुछ और ही रिएक्शन हो गई, और जो हमें डिजायरेबल टर्म चाहिए थे वो हमें नहीं मिल पाई, अनडिजायरेबल टर्म मिल गई। तो उसमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और यहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है। तो दिस वाज द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की क्या लिमिटेशन है, जो हमें टारगेट ऑर्गेनिज्म चाहिए, कई बार वो हमें नहीं मिल पाता है। अब अगर मैं असली डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ ना बायोटेक्नोलॉजी की, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था। It encompasses both traditional and the modern view, integrate in natural sciences, organism cells, parts, data molecules, analogous for the products and the service. होता क्या बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू दोनों को समझता है। इसमें नेचुरल साइंसेज मतलब जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलती है।